इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अखिलेश जी, अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ, 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या अर्थ निकाला जाए, कुछ अगर? गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को और किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न जॉय चरण जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। अच्छा, एक चीज़ और, यादव महाकुंभ होने जा रहा है और जिसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी आ रहे हैं, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कोई उसका असर पड़ने वाला है? देखिए, ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ये राजनीति में ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस है, ओल्ड ट्रिक्स हैं जो कभी कामयाब नहीं होती। आज चौरसिया समाज का एक रथ निकाला गया है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है। ब्राह्मण एक आंदोलन वो हो ही चुका है उनका कुंभ, और यादव महाकुंभ हो ही रहा है। तो आपको लग रहा है आपके पीडीए की कुछ काट उधर से होगी? देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो, जो दुखी है वो सब पीडीए परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो पीडीए के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो पीडीए के साथ है, जो भेदभाव का हटाना चाहता है, सामना करना चाहता है, वो पीडीए परिवार है। आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिले, चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अधिसूचना से पहले हो जाएगा। राजभर अगर वो गवर्नर हाउस गए, कोई रास्ते में जानवर तो नहीं मिला, टकरा जाए गाड़ियां, सोचो। अरे आप ही लोग थे, मीडिया के लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री जी है ही नहीं उस फ्लीट में। अरे ऐसा मत करो, जिसका दाना उसका गाना। सोचिए कितने लोग घायल हुए। ये कोई समस्या नई नहीं है। हम लोगों ने सदन में और सदन के बाहर और जब कभी आप लोगों से मिले ये बात कही हम लोगों ने
न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, हर दिन आज भी जान जा रही है। वो जानते हैं कि जान जा रही है, किसान की भी जान जा रही है, इसीलिए तो वो लाए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है, क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पौटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे, अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप है, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है, जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग अरे भाई हम आपसे पूछ रहे शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आज चुनाव आयोग है, यहाँ पर सारे अफसर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी कप्तान हैं, डीएम हैं इस वक्त सब। देखिए उससे होना क्या है, हो सकता है रणनीति ये बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है, क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, आपको आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता? बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है। ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं, तो हम लोगों ने 18,000 वोट जो डिलीट हुए, जो जिंदा थे, जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे और 2022 में वोट नहीं डाल पाए, वो सब समाजवादी वोट था जो आपने जानबूझ कर वोटर लिस्ट में से निकाल दिया। और यहाँ जितना कार्यकर्ता नेता बैठा, और आप लोग जानते होंगे कि पर्ची लेकर के जाते हैं, बाहर की वोटर लिस्ट में तो नाम है, लेकिन जब अंदर जाते हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं होते, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या इलेक्शन कमीशन 18,000 वोट जो गलत डिलीट हुए थे, क्या आरओ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके सस्पेंड करेंगे? आप बताओ मुझे। जो 18,000 वोट हम लोगों ने समाजवादियों ने दिए, और मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपका चैनल जिम्मेदार है, ईमानदार चैनल है, अगर जिसका दाना उसका गाना नहीं करेगा आपका चैनल, तो ये बात आप जरूर पूछ करके हमें बताएंगे इलेक्शन में, जनता जान जाएगी। और अगर बैलेट से वोट नहीं पड़ा होता तो क्या चंडीगढ़ में पकड़े जाते? बताओ, अधिकारी से आप वोट खराब करवा रहे हो बैलेट में, वो तो पकड़े गए बैलेट की वजह से। तो बताओ 18,000 वोट जो डिलीट हुए हैं उसके बारे में आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से? क्या आरओ सस्पेंड होंगे कि नहीं होंगे? अगर एक भी आरओ सस्पेंड हो गया तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आम नागरिक का वोट डिलीट नहीं हो सकता। 2 महीने पहले ये शिकायत, मैंने सवाल पूछा था चुनाव आयोग में कि जो शिकायतें समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी विधानसभा में, वो सभी शिकायतें निस्तारित हुई क्या? उन्होंने कहा कि सारी शिकायतें निस्तारित हो गई। अरे आप कैसे कह सकते हैं? कागज दे दीजिए, हम आपको 18,000, हमारे जो पत्रकार साथी हैं इस चैनल के मैं इनको पीडीएफ फाइल भेजने जा रहा हूँ। मैं अपनी ऑफिस के लोगों से कहूंगा कि आपको अपने मेल दे दीजिए मुझे, उनको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मैं पूरी सूची भेज दूंगा 18,000 वोटर की डिलीटेड, और तुम्हें भी उन पे बताओ किस पे कार्रवाई हुई। और कन्नौज में जिस पे उन्होंने बीएलओ को सस्पेंड किया, भाई आरओ को क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहे हैं आप? आरओ पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आरओ जिम्मेदार है, बीएलओ तो एक छोटा अधिकारी है। आप अपना छोटे पे अधिकारी पे काम कर निकले जा रहे हैं। वो शिकायतें आपकी निस्तारित ही नहीं हुई है तो फिर लोकसभा चुनाव कैसे कराएंगे उसके ऊपर? तो इसी तो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया।
अभी तो थोड़ी बहुत आज़ादी है आपको बोलने की, पूछने की, अगली बार आज़ादी नहीं रही आपकी। सर कल आप लोगों ने क्या मांग की है, चूंकि आपके प्रतिनिधि भी वहाँ पे हमने गए थे? पूरा लिख करके दिया, उन्हें पूरा जितनी शिकायतें थी लिख कर दे दे। मैं कहूँगा पार्टी का एक कॉपी ने भी दे दे कि जो जो हमारी डिमांड नहीं है, और जो हमने 18,000 वोट की डिलीटेड कहा था, और कन्नौज के स्पेशली, वो सब हम आपको देंगे। और ये अमूमन है कि जो वोटर लिस्ट बाहर होती है, जब आप वोट पर्ची लेकर के अंदर जाते हैं तो नई वोटर लिस्ट मिलती है, वहाँ उसमें आपका वोट ही नहीं होता है, आप ढूंढते रहिए अपना वोट। और अधिकारी सेंट्रल फोर्स होती है, जबकि आपके जो एजेंट हैं वो अंदर रह सकते हैं, पोलिंग एजेंट, लेकिन सेंट्रल फोर्स उनको बाहर निकाल देती है। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी क्लियर करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो अंदर रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, सेंट्रल फोर्स उनको निकाल देती है, जबकि कानून और नियम नहीं है ऐसा। सर आप मतलब इलेक्शन कमिशन की जो ट्रांसपेरेंसी है, निष्पक्षता, क्यों आपने सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा जब वो चंडीगढ़ में पकड़ा गया? अरे जिस भारत में मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही हो, बड़ा दुर्भाग्य क्या भाई मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है, उसके विधायक को सेंट्रल फोर्स उठा के ले गया। हम कुछ भी कहते रहे। अब जो महासंघ की बात की थी आपने, जी महाकुंभ की बात की, मैं केवल 2 उदाहरण दूंगा, एक को और 3। पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, वो जिम का इंस्पेक्टर था नोएडा का, यादव। क्या उसके जो फेक इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों की कार्रवाई हुई? इसी तरह जालौन में और झांसी में बॉर्डर पे एक नौजवान पुष्पेंद्र यादव की हत्या हो गई, पुलिस ने मारी उसको, फेक इनकाउंटर किया। और उसकी पत्नी ने कहा कि अगर 1 साल में मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। उस बेचारी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। क्या सरकार ने मदद की? और जिन अधिकारियों ने उसका फेक इनकाउंटर किया था, क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने? और फिर केस कहां से लिखा गया था? हाई कोर्ट जाना पड़ा, तब जाके उन पुलिस के खिलाफ एफआईआर हुई। एक पुजारी लड़का है जौनपुर का, पुजारी यादव, उसको फेक इनकाउंटर में जान ले ली उसकी। जब उसके परिवार के लोगों ने कार्रवाई की तो 9 या 11 पुलिस के लोग जेल चले गए। एक दिन बिजली के बहाने उसके घर परिवार के लोगों को परेशान करने पकड़ने आए थे, सोचो। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए और गांव वालों ने दौड़ाया पुलिस को, तो पुलिस वाले कहने लगे क्योंकि इसका बिजली का बिल पेंडिंग था इसलिए हम इससे बिजली का बिल लेने आए थे। अरे रात में एसटीएफ बिजली का बिल लेने जाएगी? ये कहां धोखा दे रहे हो भाई आप? इसलिए आप लोग दाना गाना मत करिए, आप भी सच दिखाइए। अगले जी कई अधिकारी हैं लंबे समय से तैनात हैं, फिर लोकसभा और जैसे तैनात हैं, वो अमर उजाला ने खुद लिखा था एक कमिश्नर के लेकर के, जिसने अमर उजाला की न्यूज है कि कमिश्नर ने आजम खान साहब को फंसाया, उसको फिर एक्सटेंशन मिल गया। सोचिए आप। और एलिगेशन नहीं, मैं तो आपको खुला कहता हूं, जिस अधिकारी ने कन्नौज में रेड कार्ड इश्यू किए थे उसको फिर कानपुर भेज दिया। अरे ये बातें हम नहीं समझते क्या? सब समझते हैं हम बात। कानपुर में 2 बहनों का 100 पेड़ से लटका। ये बीजेपी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। और ये जो 2 बहनों का है घटना जो सुनने में आ रही है, ये जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया इनका? ये सरकार जो कहती थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस है, इनका जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया। और फिर करप्शन जीरो टॉलरेंस, आप विधायकों को खरीद रहे हो, जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात कर रहे हो आप। समाजवादियों के विधायक खरीद लिए पैसा देकर के आपने। सुनने में आ रहा है कि बड़ा बड़ा पैकेज मिला इन लोगों को। सुनने में आ रहा है कि 2 साल बाद रजिस्ट्री कराएंगे, अभी रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अभी पकड़े जाएंगे फ्लैट की रजिस्ट्री होगी तो। सोचिए आप, अपना फ्लैट भी देखा है रात में, 3 लोगों को विला मिला है, स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट है। नहीं विला मिला। अरे भाई, जब तुम्हारे को पैकेज मिलता है तो उन्होंने पैकेज ले लिया तो क्या करेंगे? अरे सरकार के विभाग से 7 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ मिलता है, नहीं मिलता क्या? अभी बात छिपी कहाँ है? तो भाई वो विधायक हैं, सरकार बनवा रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं, हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो वो रात में चुपचाप विला देखने गए थे, बताइए आप। हद हो गई यार। बीजेपी के लोग कह रहे हैं हृदय परिवर्तन हो गया। अध्यक्ष जी, आत्म मंथन किया था उन्होंने क्या? जो बागी विधायक थे अध्यक्ष जी, ये गए थे दर्शन करने अयोध्या, वहाँ से फिर बोले कि हमको रोका जा रहा था। अरे यार, आपके कैमरे अंधे हैं क्या? कैमरे अंधे थोड़ी होते हैं। याद कीजिए, प्रभु शालिग्राम जब आया था तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है, कुछ काम हम जानते नहीं है,
क्योंकि जैसा ब्राह्मण कहते हैं वो हम मानते हैं। तो हमने कहा हमारी पार्टी के सबसे वरिष्ठ यही हैं, तो प्रेस को भी यही सब जानकारी देंगे। बताओ उन्होंने जानकारी दी थी कि नहीं दी? एक काम करो, वीडियो चलाओ वाला, हालांकि थोड़ा उसमें शब्द गलत लिखे हुए हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे सर्कुलेट किया था, तो बताओ तुम चला दें अगर बुरा ना मानो तो? नहीं चलाइए, फिर बुरा ना माने तो नहीं भाई, ऐसा नहीं चलवाएंगे। नहीं, हाँ ठीक है, धन्यवाद। मैं उस पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई बचाना कोई केसेस हो हम पर दो पार्टी के लोगों पे। चलाइए व्हाट्सएप वीडियो जो है अभी चलेगा, देखिए ऑन करो, ऑन करिए। कहाँ है वो ऑन? आ रहा है। और आप लोग भी एंजॉय करिए देख करके, क्योंकि प्रभु राम पर राजनीति करना। सर थोड़ा साइड सर, आवाज तेज कर देना, लाइट बंद कर देना, तो विजिबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। आवाज तेज। अरे हम व्हाट्सएप से भेज दो। हाँ तो वो तो सेटिंग वहाँ तक हो गई ना। क्या पता ये पता क्या? अरे हैं नहीं वो डिलीट कर दिया होगा ना, फेसबुक वगैरह ने रोक दिया होगा। कल वायरल हुआ था ट्विटर पर, ये क्या चीज़? वायरल हुआ था। नहीं हम लोग भी तो देख लें, हमने देखा नहीं है। आज 1 मार्च से नया नियम भी लागू हो गया सोशल मीडिया कैसे? ट्विटर पे दिखा दो, यहाँ ये व्हाट्सएप पे होगा किसी पे। अरे किसी के व्हाट्सएप होगा, उससे शेयर कर लो। मोबाइल में प्ले हो जाता है लेकिन इसमें सिस्टम में नहीं हो रहा। अच्छा वो सॉफ्टवेयर कर दो। जान गए लोग। नहीं सिर्फ इस फाइल के साथ नहीं है। नो इनपुट डायरेक्टेड। सर अपने अरे नहीं दिखा पा रहे तो इच्छा है ना आवश्यकता है। जब भगवान प्रभु राम हमें बुलाएंगे, मनोज पांडे दौड़ते नंगे पैर भगवान प्रभु राम के दर्शन को जाएंगे। वो दर्शन करना चाहते थे, लेकिन हमें दुख है इस बात का कि हम लोगों को दर्शन करने से रोका गया। जो आप देख रहे हैं एक अद्भुत शिला है, अनकनी शिला है, जो नेपाल देश के रास्ते से होकर के आज ये लखनऊ में आई है। 101 विधायकों ने नारियल फोड़ करके और उस पर जलाभिषेक करके उनकी पूजा की है, अर्चना की है। क्या हुआ? पागल बिल्ली। ये तो सब जान गए, अब क्या छिपा आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं मुख्य सचेतक बनाने की कोशिश नहीं होगी, छोड़ दी है। भाई हम तो नहीं मना पा रहे, तुम मना लो तो बता दो। भाई हम नहीं मना पा रहे, क्या कर सकते हैं भाई? हमने तो राज्यसभा खो दिया, अब हम किस को मनाएं? अच्छा अखिलेश वो MIM आके लड़ रही है यहाँ पर, आजमगढ़ भी लड़े। कोई बात नहीं, MIM कोई पहली बार लड़ रही है, MIM पहले भी लड़ी है। लेकिन जो मतदाता है, देखिए इस बार मतदाता किसान के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, उसी पर मतदान करने जा रहा है। मतदाता ने मन बना लिया कि बीजेपी ने धोखा दिया। सोचिए 15 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ हो गया और उन्हीं उद्योगपति को लोन दे दिया। किसान का कर्ज माफी नहीं हुआ, तो किसान तो कर्ज माफ कराना चाहता है, तो उसका काम समाजवादी लोग करेंगे। तो कोई फर्क नहीं वजह आजमगढ़ बदायूं अभी जो उन्होंने सीट बताई है मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं, वो सारी जो है आपकी आजमगढ़। क्यों भाई? न्यूज़ स्पेस कौन दिला रहा है? बीजेपी न्यूज़ स्पेस दिला रही है भाई। जो बीजेपी को सूट करेगा वो न्यूज़ स्पेस वो पाएगा भाई। जो बीजेपी को सूट करेगी न्यूज़, वो स्पेस पाएंगे ना। और चुनाव तो लड़ा जाता है, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे मना कर देंगे आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? और पॉलिटिकल पार्टी तो चुनाव लड़ती हैं।
और उन्होंने जिस तरीके से धमकी दिया है कि अगर टिकट नहीं देंगे तो हम उतार ही देंगे प्रत्याशी। नहीं, हम कहाँ से टिकट दे दें? हम तो गठबंधन में टिकट दे दे करके हम खुद ही धोखा खा रहे हैं बैठ के। अरे जिसको आगे बढ़ा देते हैं वही आगे दिखा रहा है। सोचो आप ना, हम क्या करें बताओ? अखिलेश जी, कुछ लोग ट्रोल ये भी कहते हैं कि 47 विधायक थे, इस बार आपके 111 विधायक हो गए थे, तो जिस तरह से राज्यसभा में एक प्रत्याशी आपका हारा है उसका श्रेय वो जो 111 विधायक आपके जीते हैं उनका श्रेय वो लोग ले रहे हैं। देखिए ये सच आपको पता है और 0 से संख्या बढ़ गई, सदनों में पहुंच गए आप। अब आप जो चाहो सो कहो, अब जनता के पास तो जाना नहीं है। जनता के पास जब जाओगे तभी तो हिसाब किताब होगा। तो उस समय जब राज्यसभा का चुनाव था, मान लीजिए पूरे दल के लोग आए थे कि हम समाजवादी पार्टी को धोखा नहीं देंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई साथ देते रहना समाजवादियों का। और बताइए क्या राज्यसभा 9 विधायकों पे बनते हैं क्या? 37-38 विधायक पे आप राज्यसभा बनते हैं। तो बताइए किसने धोखा दिया है? समाजवादी लोग धोखा नहीं देते हैं, धोखा खाए हैं इस बार। और ये तो पहचान हो जाती है मित्र की और सबकी। जो बुरे वक्त पे साथ देता है वही में असली मित्र होता है। इस मामले में पल्लवी पटेल ठीक नहीं उनका। अब छोड़ो उनका, क्या करोगे अब आप? किस किस का क्या कहना? किसी का कुछ मत कहिए, आप हमारी मदद करो। क्या चीज? 2024 में ओम प्रकाश यादव जी का गाना लगाइए, फिर जाइए सब लोग। राजभर जी से जब पैकेज के मुद्दे पे क्या रेडियो स्टेशन? ओम प्रकाश का गाना लग रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी से जब पैकेज वो क्या नाम बता रहा था ये हमारा राजभर लड़का? इधर आओ। नहीं इधर आए। वो क्या नाम है उसका? पंकज राजभर। क्या नाम है? पंकज राजभर। तुम क्या नाम बता रहे थे? इधर आओ। हाँ इधर आइए, नाम बताओ क्या है? कौन सा बता रहे थे रात भर? पंकज राजभर रेडियो रात भर? वो कोई स्टेशन है बता रहे थे। सर मेरा सवाल ये था, इन्हें बता दो ना। ओम प्रकाश राजभर जी से जब पैकेज के मुद्दे ये पर बताएगा बात की ये गई- क्या नाम है अपना? परिचय दो। पंकज राजभर मेरा नाम है। ओम प्रकाश राजभर से जब पैकेज वाले मुद्दे पे बात की गई तो उन्होंने बोला कि हमारा जो विधायक बागी निकला है उसको अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से कितना का पैकेज मिला था? हमारी तरफ से कोई पैकेज नहीं मिलता है। हम लोग अपने लोगों को वापस बुला लेते हैं बस। उनको अखिलेश जी ने ही जिताया था। नहीं वो हमारे विधायक हैं, वो दूसरे सिंबल पे थे, वो हमारी पार्टी के विधायक हैं। 2024 लेकिन क्योंकि उन्हें संख्या बढ़ाई, सिंबल उनके पास थे, इसलिए विधायक हमारे हैं। दूसरा टिकट काट रही है भाजपा। किसका? मैंने तो पहले ही कहा था ज्यादातर लोगों की टिकट कटने जा रही है सांसदों की, एक के सिवाय। ये आपके संपर्क में है क्या? कौन? ये जो जिनके टिकट कट रहे हैं। तुम पे फोन नंबर वो मिलाओ। नहीं अगर फोन नंबर आपके पास हो तो मिला के बात करा दो। चलो इस बहाने एक पत्रकार ने हमें वैसे ही उलझा दिया था, ये जानते हैं। पत्रकार भाई तुम दूसरा काम मत किया करो। एक पत्रकार ने नहीं उलझा दिया था, इसलिए अब इसलिए हम नहीं कहना चाहते सब बातें आप। फोटो में देखिए। नहीं आप तो आप भी बात करा दो तो चलो एक सीट हमारी ठीक हो जाए और क्या।